स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुटेरिया का 5000 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आपको फ़ायदा हो सकता है। या तो आप बिहार एसएससी देने जाइए, एसएससी देने जाइए, या रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और खासकर एसएससी जीडी के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसे आपको पता होना चाहिए। आज देखने वाले हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, क्योंकि कल 25 प्रश्न हो चुका था और आज उसका फाइनल ये 50 प्रश्न आज हो जाएंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव सेल क्या है। तो ये एक प्रकार का कोयला होता है। आप देख सकते हैं जैव सेल क्या होता है, कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है। तो याददाश्त का संबंध जो होता है मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से होता है, जो कि आपको सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है, इसी भाग से संबंधित है याददाश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है आपको। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता तो है, लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं भी उसमें होती है। तो इस पक्षी का नाम है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स इसका नाम है। आपको 28 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो शरीर में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। ये लगभग 80% रहता है यहाँ हमारे शरीर में, जो सभी अंग के लिए आपको फायदेमंद होता है। इसी के कारण हम लोग सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, ये परिपथ है तो इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है। तो विभवांतर को मापने के लिए आप लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है विभवांतर को मापने के लिए। और आमीटर का बात करें तो ये आपको विद्युत धारा को मापता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो जब भी आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है, यानी मौलिक अधिकार बाधित हो सकता है। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि आपातकाल भारत में 3 प्रकार की होती है। वो 352 अनुच्छेद के तहत, 356 और 360। 360 वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, जो कभी भी लगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां प्रश्न है दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको बता दें कि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और इस 30 सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, 32 का ए हो जाएगा इसका आंसर, 1 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो ये जो है आपको पैसा निकाला जाता है संचित निधि से, किसके अनुमोदन से। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत की संसद। भारत की संसद जो है ये बोलेगी तो संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, इसके अनुमोदन से ही भारत की संसद से ही पैसा निकाला, संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट 34 नंबर देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता जो है दोस्तों ये ब्रिटिश, विधि के समक्ष समानता है तो ये ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही है, ब्रिटिश विधि के समक्ष समता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो ये बता दें आपको कि संविधान संशोधन की अभिक्रिया जो है, प्रक्रिया जो ली गई है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ऐसे साउथ अफ्रीका वो भी भाग 20 में है दोस्तों, ये भाग 20 में है। टोटल आपको भाग कितना है, टोटल 22 भाग है हमारे संविधान में, जिसमें 20 नंबर पे जो भाग है वो उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 368 ये भी याद रखिएगा, और ये भी याद रखिए कि साउथ अफ्रीका देश से लिया गया है संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 36वां प्रश्न है, मिलान करना है आपको सूची 1 से सूची 2 के लिए। तो भाषाओं का उल्लेख किसमें सूची गया था। आपको बता दें भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का बी यहाँ पे ऑप्शन बी और सी आपको देख सकते हैं, ए का बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, 2 ऑप्शन में आपके पास है। तो दोनों ऑप्शन में कौन होगा आप आराम से यहाँ पे छाट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल से याद रखिएगा, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं। तो दल बदल कहाँ है, 10वीं, 10वीं कहाँ है, यहाँ पे ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी 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 यहाँ पे ए है, देख रहे हैं एकदम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन से आपको याद रखिएगा, जो कि भूमि से संबंधित है, और डी नंबर पे लिखा है भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधित। तो यह याद रखिए 73वां जो होगा 11वीं हो जाएगा, और भूमि सुधार 9वीं हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मिलान से संबंधित था, सूची से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो उस समय भारत में कौन थे जो विधि आयोग के गठन किया गया था, वो अध्यक्षता थे लॉर्ड मैकाले के द्वारा।
आपको बता दें कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सबसे पहली बार भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, लेकिन प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था, प्रथम विधि आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि प्याज और झींगा उत्पादन से आपको गुलाबी क्रांति होती है। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, आराम से इसको याद रखिएगा। लाल क्रांति से मांस हो जाएगा या टमाटर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किन दो स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड के सम्मेलन से आपको आईएमएफ और विश्व बैंक का निर्माण माना जाता है। तो याद रखिए, ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से आता है आईएमएफ और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक। ये दोनों ही आपका मुख्यालय आपको यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 40वां प्रश्न है, किस वर्ष आपको भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था? यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में होता। 1949 ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। 40 का इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें आरबीआई का स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था, 1934 के अधिनियम से हुआ था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसके समय में आया था? हिंदू राष्ट्र का विचार सबसे पहले बीडी सावरकर के द्वारा हुआ था। 41 का इसका आंसर हो जाएगा ए। और 1904 में ही इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन थी, अभिनव भारत, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में आयकर है क्या? भारत में आयकर क्या होता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है। भारत में आयकर क्या होता है? ये प्रत्यक्ष होता है और प्रगतिशील होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बात करते हैं कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43 का। और बात करें कर्नाटक का, तो कर्नाटक का यक्षगान याद रखिएगा, कर्नाटक का यक्षगान, जो कि आपको अगर दोस्तों लोक नृत्य से क्वेश्चन देखना हो तो हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, 4-5 दिन पहले ही वीडियो डाला गया था। उड़ीसा से ओडिसी याद रखिए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट देखते हैं, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? ये खिलाड़ी हैं, इनका संबंध आपको बताना है किस खेल से है। तो ये जो है दोस्तों आपको मलखम, जो कि यूपी में बहुत अच्छा से बनाया जाता है, मलखम। 44 का बी इसका आंसर हो जाएगा मलखम। हिमानी उत्तम परब का संबंध मलखम से, 44 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 45, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये दोस्तों एग्जाम हाल ही में आया था, बिहार एसएससी में 2011 वाला में आपको ये पूछा गया था क्वेश्चन, और एनटीपीसी में ये पूछा गया है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दादू दयाल होंगे, इसका आंसर सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, दादू दयाल, इन्होंने ही निपख आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का जो है दोस्तों ये आपको ग्रीक वासियों ने इसको चलाया था, द्रकमा सिक्का को, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, वो उसको क्या कहते हैं? यानी कि नए मिट्टी जो है, नए मिट्टी को लाता है, उसको क्या कहते हैं? खादर। पुराने मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर। आपको तो ये रेगूर नहीं, खादर बांगर होता है, पुराने मिट्टी को खादर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों, बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वो खादर कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर कि वह समुद्री सीमा कौन सी है जहां पे तापमान तेजी से ही कम होता है, तो वो थर्मोक्लाइन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, थर्मोक्लाइन में होता है, तापमान तेजी से कम होता है समुद्री सीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकेंड लास्ट है, बेसल मापदंड संबंधित है किस चीज़ से? तो आपको बता दें ये मापदंड जो है अगर आप ये दो टेस्ट दीजिएगा तो आपको टेक्स्ट बुक पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बेसल मापदंड संबंधित किससे? क्योंकि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकिंग क्षेत्र से है। 49 का इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, बेसल मापदंड जो है संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा अर्नल्ड टायम्बी, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, अर्नल्ड टायम्बी ने ही औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इंग्लिश में पहली बार किया था। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए हो तो। जय हिंद दोस्तों।